हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू होल्डिंग कैपेसिटी। इसमें जनरली मैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स आपको बताऊंगी जो 15.2 या एग्जामिनेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में दिए हुए हैं। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं हम। हाउ मैनी ड्रम ऑफ 20 लीटर कैन बी फिल्ड फ्रॉम टैंक ऑफ कैपेसिटी 5000 लीटर। अब मान लो ये आपका बड़ा सा टैंक है और इसकी कैपेसिटी जो है दैट इज 5000 लीटर। अब इसमें से 20 लीटर के कितने ड्रम फिल किए जा सकते हैं? ये छोटा सा ड्रम है, इसमें हमको फिल करना है और इसकी कैपेसिटी सिर्फ 20 लीटर है। तो कितने ड्रम हम इसमें फिल कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपली यू हैव टू डिवाइड। तो क्या करना है आपको? 5000 को यू हैव टू डिवाइड विथ 20 से आप कर सकते हो, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5000 अपॉन 20। डिवाइड को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये ज़ीरो से आप ज़ीरो कैंसिल कर दिया। अब आपका तो बहुत सिंपल डिवीज़न हो गया। ये 500 को आपको डिवाइड करना है 2 से। 2 से किया 2 जा 4, 1 बचा, 0 जा 10। ठीक है, और फिर ये 0 नीचे आया और इसकी जगह ये 0 आ गया। कितना हो गया? 250 ड्रम्स। वी कैन फिल 250 ड्रम्स फ्रॉम दिस बिग टैंक। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ बॉक्स इज 13 kg 500 ग्राम। हाउ मच ऑयल कैन बी स्टोर्ड इन सच 48 बॉक्सेस। 48 बॉक्स में कितना आएगा? अब एक बॉक्स की कैपेसिटी ऑफ 1 बॉक्स दी है ना। तो कैपेसिटी ऑफ 1 बॉक्स कितनी है? दैट इज 13 kg एंड 500 ग्राम। तो कैपेसिटी ऑफ 48 बॉक्सेस कितनी होगी? दैट विल बी 13 kg 500 ग्राम इंटू 48। अब मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है। आप चाहें तो इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं बेटा? आप यहाँ पे kg लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे ग्राम। तो ये 13 kg हुआ, ये 500 ग्राम हुआ एंड यू मल्टीप्लाई इट विथ 48। 48 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो 13 को अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 500 को अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट जो भी आप करेंगे एट द एंड आपका आंसर क्या आएगा? दैट विल बी 648 kg। मैं आपको अलग अलग से बताती हूँ। ठीक है, अब आप अगर 13 को इफ यू मल्टीप्लाई 13 को आपने 48 से किया तो आपका आंसर आ जाएगा 624। ये केजी है क्योंकि 13 केजी है, केजी में आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अब ये 500 क्योंकि ग्राम है, तो अगर आप 500 को करोगे 48 से मल्टीप्लाई तो ये आपका क्या आ गया? ये आ गया आपका 24,000 ग्राम। लेकिन ये ग्राम है और ये किलोग्राम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बताती हूँ। ये ग्राम को किलोग्राम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको 1000 से आपको डिवाइड करोगे। तो ये 30 से ये 30 ख़त्म हो जाएंगी और ये क्या बन जाएगा आपका? 24 kg। अब ये भी kg है और ये भी kg है। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। ये 624 को आपने ऐड किया 24 से तो ये आ गया 648 kg। Holding capacity of a container is 15 liter. Then what is the capacity of 15 containers? एक कैपेसिटी ना, कैपेसिटी ऑफ 1 कंटेनर। कैपेसिटी ऑफ 1
कंटेनर कितनी है? दैट इज 15 liters. Then capacity of 15 कंटेनर्स कितनी होगी भाई? ज़्यादा होगी ना? दैट विल बी 15 into 15. मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो, तो जब आप 15 into 15 करोगे तो क्या आ जाएगा? दैट विल बी 225. और ये हमने क्या निकाला है? लीटर. तो कैपेसिटी ऑफ 15 कंटेनर्स क्या आ गई है? 225 लीटर. नेक्स्ट देखते हैं. द कैपेसिटी ऑफ bucket is 10 liter and 500 milliliter. Then how many buckets is required to fill a tank of 651 liter? अब इसमें क्या है? 10 लीटर और 500 मिलीलीटर. आप कंफ्यूज ना हो तो हम क्या करेंगे? 10 लीटर को भी मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो अगर 10 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट किया तो 10 into 1000 करना पड़ेगा. कितना हो गया भाई? 10,000. ये मिलीलीटर हो गया. टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया ये वाला 10,000 प्लस ये वाला 500. टोटल हो गया 10,500 मिलीलीटर. ठीक है. ये किसकी कैपेसिटी आ गई है? बकेट की. कैपेसिटी ऑफ बकेट. ठीक है. क्या ये है कैपेसिटी ऑफ बकेट. अब हम निकालते हैं टैंक. तो ये लीटर में दी है, इसको भी मिलीलीटर कर लेते हैं. तो कैपेसिटी ऑफ टैंक लीटर में दी है 651 लीटर. इसको अगर मिलीलीटर में करेंगे तो 651 into 1000. तो ये आ गई है 6 मिलीलीटर. ये भी मिलीलीटर हो गई है. अब कितनी बकेट फिल हो सकती हैं? कितनी बकेट फिल करके हम इसको पूरा टैंक को भर सकते हैं वो निकालना है. तो आपको इससे इस नंबर को इससे डिवाइड करना पड़ेगा, है ना. तो हम कैसे डिवाइड करेंगे? पहले हम अपॉन करके लिख लेते हैं, इजी हो जाएगा. तो ये टैंक की कैपेसिटी लिख ली आपने, इसके नीचे आपने कैपेसिटी लिख ली बकेट की. अब ये ज़ीरो से ये ज़ीरो, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो, ठीक है, कैंसिल हो सकता है. हमारा नंबर क्या आ गया? अपॉन 105. अब हम 105 से डिवाइड करते हैं. तो 6510 को आपने 105 से डिवाइड किया. कितने बार जा सकता है भाई? जा सकता है 6 टाइम. तो ये आ गया है आपका 630. कितना बच गया? 21. ज़ीरो नीचे आ गया. अब कितने बार जा सकता है? अब जा सकता है 2 बार. ओके. तो हमने क्या निकाला है? द कैपेसिटी ऑफ बकेट पता थी. हाउ मैनी बकेट्स? तो हाउ मैनी बकेट्स? 62 बकेट्स. इतनी हमको डालनी पड़ेंगी उसमें, तब हमारा टैंक फुल हो पाएगा. ठीक है. तो 62 बकेट वी नीड टू फिल द टैंक. नेक्स्ट देखते हैं. द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ टैंकर इज 2000 liter. From the tanker, 20 bucket of 20 liter and 10 bucket of 15 liters are taken from it. Then how much water remains in the tanker? अब टोटल उस टैंकर की कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी ऑफ टैंकर है 2000 लीटर. ठीक है. अब इसमें हम कितना पानी निकाल रहे हैं? एक तो हम निकाल रहे हैं 20 बकेट निकाल रहे हैं 20 लीटर. 20 बकेट ऑफ 20 लीटर, ये हो गया. उसके बाद हम निकाल रहे हैं 10 बकेट ऑफ 15 लीटर. तो भाई कितना निकाल लिया हमने इसमें?
20 बकेट ऑफ 20 लीटर, तो 400 लीटर हमने पानी उसमें से निकाल लिया। उसके बाद 10 बकेट ऑफ 15 लीटर, तो हमने 150 लीटर पानी निकाल लिया। ठीक है, कितना पानी हम निकाल चुके हैं टोटल? हम निकाल चुके हैं उसमें 550 लीटर। इतना पानी हमने निकाल लिया। तब कितना पानी बचा भाई? रिमेनिंग वाटर इन टैंक कितना बच गया? रिमेनिंग वाटर इन टैंक हाउ मच? तो ये 2000 लीटर था उसमें। सब 2000 लीटर में से आपको माइनस करने पड़ेंगे 550। कितना आ गया भाई? ये आ गया आपका 1450 लीटर। तो रिमेनिंग वाटर कितना है टैंक में? 1450 लीटर। नेक्स्ट देखते हैं। The holding capacity of a drum is 220 liter. How much oil can be in such 340 drums? एक ड्रम है जिसकी कैपेसिटी क्या है? 1 ड्रम की कैपेसिटी ऑफ 1 ड्रम, कैपेसिटी ऑफ 1 ड्रम कितनी है? दैट इज 220 लीटर। तो भाई देन कैपेसिटी ऑफ कितने ड्रम की चाहिए आपको? 340 ड्रम। ये कितनी होगी? ज़्यादा होगी ना, तो वी हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई इनटू 340। अब आप सब जानते हैं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए वो नहीं बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, आप अपने से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आ जाएगा 74,800। क्या निकाल रहे हैं? कैपेसिटी। तो कैपेसिटी तो लीटर में होगी। ठीक है, तो दिस इज विल बी द कैपेसिटी ऑफ 340 ड्रम्स। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। 2 cans आर फिल्ड 20 लीटर एंड 30 लीटर मिल्क। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ लार्जेस्ट पॉट? अब लार्जेस्ट पॉट आया, ध्यान रखना है, बाय विच इट कैन बी मेजर्ड। अब 2 कैंस हैं। एक कैन ये है आपकी जिसमें कि वाटर कितना फिल है? 20 लीटर, और दूसरा उससे थोड़ा सा बड़ा है, इसमें वाटर फिल है आपका 30 लीटर। अब इसमें आप मेज़र करना है इसके अंदर वाटर को, कि मिल्क, वाटर नहीं सॉरी मिल्क है ना, तो मिल्क फिल्ड है इनमें। तो ये कितना मिल्क है इसको मेज़र करना है लार्जेस्ट कंटेनर से। ऐसा लार्जेस्ट पॉट चाहिए, ऐसा कोई भी बर्तन ऐसा चाहिए जिससे कि हम इन दोनों के मिल्क को एग्जैक्टली मेज़र कर सकें। तो कौन सा है? इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, क्या निकालना है आपको? 20 एंड 30 का। अब 20 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 20 के क्या होंगे भाई? 20 के हमको देखना है, चेक करना है 10 तक की टेबल, इसका हाफ जो होता है। तो सबसे पहले 1 होता है सबका, और जो नंबर होता है वो भी होता है। तो 1 और 20 हो गए। उसके बाद 2 भी है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, बट 10 तो है। ठीक है, अब हम 30 के देखते हैं। 30 का 1 होगा और 30 तो होगा ही। उसके बाद देखेंगे 2 यस, 3 यस, 4 नहीं, 5 है, 6 भी है, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 है। इसका हम चेक करेंगे 15 तक। ठीक है, 10, उसके बाद 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 है। बस यहीं तक देखना है। ठीक है, अब देखो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो आई थिंक लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ये रहा 10, है ना। तो हमें लार्जेस्ट पॉट जिससे हम इसमें मिल्क को मेज़र कर सकते हैं, दैट विल बी, ऐसा पॉट चाहिए जिसकी कैपेसिटी कितना होगा? लार्जेस्ट पॉट कितना होगा उसकी कैपेसिटी? लार्जेस्ट कैपेसिटी लिखो ना, कैपेसिटी ऑफ लार्जेस्ट पॉट कितनी होनी चाहिए? 10 लीटर।
Dheeraj has 864 bananas. Then how many dozen can be in these bananas if 12 pieces is equal to 1 dozen? मतलब 1 dozen means कितना है? 1 dozen means 12 pieces. किसी भी चीज़ के हो सकते हैं ना, 12 pieces. अब 864 बनाना है, इसमें कितने डजन होंगे? ठीक है, तो 1 डजन में 12 पीसेस हैं. 12 पीसेस इन 1 डजन. ठीक है, हम हमारे पास कितने पीसेस हैं भाई? 864 पीसेस हैं या बनानास हैं? बनानास लिख देते हैं, बनानास. तो भाई कितने डजन होंगे? ज़्यादा होंगे ना. पर कैसे पता चलेगा? पता चलेगा आपका जब आप 864 को क्या करोगे? 12 से डिवाइड करोगे. आप 864 को 12 से डिवाइड करो, तो 864 डिवाइडेड बाय 12 कितना आया? कितने बार जा सकता है? ये गया है आपका 7 टाइम्स और ये हो गया 84. टेबल तो आपको पता ही है, टेबल आती है ना. तो ये हो गया आपका, अभी 2 बच गया है और नीचे ये 4 आया. कितने बार गया? 2. तो ये हो गया 24. तो कितने डजन आए भाई? 72 डजन. इट मीन्स 864 बनानास में कितने डजन बनाना हो गए? 72